नमस्कार भाई वर्ल्ड की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हुए हैं सिट्रोएन के शोरूम में और आज हम बात करने वाले हैं सिट्रोएन बसाल्ट एक्स के बारे में कि बसाल्ट एक्स में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कितने इंजन ऑप्शन हमें यहाँ मिलते हैं और कैसी क्या हमें स्पेस मिलता है, कंफर्ट मिलता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, करते वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं और जबलपुर के आसपास किसी एरिया में रहते हैं और आप भी सिट्रोएन की कार्स खरीदने के सोच रहे हैं तो यहाँ आके आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ की शोरूम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस स्क्रीन में मेंशन हो रही होगी। तो चलते हैं, करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। तो इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है फॉर द बेस वेरिएंट ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 7,95,000 एंड फॉर द टॉप एंड वेरिएंट इट गोज़ अप टू 11,83,000। तो ये रहा कुछ इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की। तो इस गाड़ी में हमें केवल 2 ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं जो कि सेम सीसी के हैं, बस डिफरेंस ये है एक नेचुरली एस्पिरेटेड है और दूसरा है टर्बो। यानी इंजन की बात करें, चलो मैं बोनट खोल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर की बात करें तो 82 PS की पावर विथ 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और यहाँ पर इस गाड़ी में जो अभी अवेलेबल है वो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। पावर ये निकाल के देता है 110 PS की एंड जो टॉर्क है वो निकाल के देता है 190 Nm। अगर आप इस गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते तो पावर तो आपको सेम मिलती है टर्बो में, लेकिन यहाँ पर आपको टॉर्क 205 Nm मिल जाता है, यानी 15 Nm का ज़्यादा टॉर्क हमें यहाँ मिलता है। तो ये रहा इस गाड़ी का कुछ इंजन ऑप्शन। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी की चाबी की। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप की चाबी मिलती है जिसमें हमें केवल लॉक अनलॉक के फंक्शंस मिलते हैं और पीछे यहाँ लोगो, लेकिन लोगो यहाँ हटा के अभी सिर्फ पेपर से एक बैच चिपका रखा है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल से गाड़ी का लुक कुछ ऐसा निकल के आता है। कुछ इस टाइप की आपको ग्रिल मिलेगी जो कि पियानो ब्लैक फिनिशेस में है और इसमें क्रोम इंसर्ट्स हैं और लोगो कुछ इस टाइप का है। कुछ इस टाइप की LED प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स मिलते हैं और DRLs कुछ ऐसा है। हेलोजन में इसके आपको टर्न सिग्नल्स मिलेंगे। नीचे यहाँ पर आपको इसके फॉग लैंप्स मिलते हैं जो कि LED प्रोजेक्टर बेस्ड है और कुछ इतने mm का ग्राउंड क्लियरेंस हमें इस गाड़ी में देखने मिलता है। और ये जो आपको दिख रहा है 360 कैमरा, ये इस गाड़ी में इनबिल्ट स्टॉक नहीं आता है, यहाँ पर आपको एक्सेसरीज के तौर पर ये लगा के दिया जाता है। तो ये रहा इस गाड़ी का कुछ फ्रंट प्रोफाइल और फ्रंट से गाड़ी का ग्रिल का लुक कुछ ऐसा दिखाई देता है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ और बात करें गाड़ी के डायमेंशंस की। तो यहाँ पर इस गाड़ी में कुछ इतनी लेंथ, विड्थ, हाइट मिलती है। व्हील बेस की बात करें यानी यहाँ से फ्रंट से रियर टायर तक का जो डिस्टेंस वो हमें मिलता है 2650 mm का। लगभग आप यहाँ समझ सकते हैं कि कितने स्पेशियस इसका गाड़ी का कैबिन और रियर कैबिन होने वाला है। एंड अब चलते गाड़ी के टायर्स की तरफ। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप के टायर्स मिलते हैं, कुछ इस टाइप के अलॉय का डिज़ाइन मिलता है। टायर का जो साइज़ है वो हमें देखने मिलता है 205/60R16 इंचेस में डायमंड का अलॉय व्हील्स और जो क्लैडिंग वो आपको डोर्स पर, फेंडर्स पर, सब जगह मिलेगी, यानी 360 क्लैडिंग आपको मिलती है। और कुछ इस टाइप से गाड़ी का साइड का लुक आता है। एंड और आगे चले तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप की साइड बिडिंग्स मिलती हैं। ORVMs हमें इस गाड़ी के ऑटो फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलते हैं, यानी जैसे ही मैं गाड़ी के दूर जाऊँगा गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी एंड यहाँ पर इसके जो ORVMs वो क्लोज हो जाते हैं। यानी यहाँ पर आपको जो गाड़ी का लॉकिंग सिस्टम है वो प्रॉक्सिमिटी लॉकिंग सिस्टम है, यानी जैसे ही गाड़ी के पास जाएंगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और जैसे ही गाड़ी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे गाड़ी लॉक हो जाएगी। तो कुछ ऐसे फीचर्स हमें इस गाड़ी के मिलते हैं। इंटीरियर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम पहले एक्सटीरियर को प्रॉपर्ली कवर कर लेते हैं। ये गाड़ी वैसे डुअल टोन में भी आपको ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। कुछ इस टाइप का रूफ मिलता है, कूपे डिज़ाइन में ये गाड़ी यहाँ पर हमें देखने मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, हमने बात कर ली, अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल में। तो रियर में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है और ये कुछ ऐसा है। ऊपर यहाँ पर मैं शार्क फिन एंटीना, रियर डिफॉगर हमें यहाँ मिलेगा। वाइपर वॉशर वगैरह नहीं मिलता क्योंकि जो सेडान होती है और जो कूपे डिज़ाइन में गाड़ियाँ होती हैं उनको वाइपर्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो पानी वो ऑटोमेटिकली ही फ्लो कर जाता है। सिट्रोएन की बैजिंग यहाँ में मिलेगी। प्योर टैग कुछ इस टाइप से हमें बैज यहाँ मिलेगा। कैमरा आपको कुछ ऐसा मिलेगा। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कुछ इस टाइप की सिल्वर में स्किड प्लेट और यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमें इसके टेल लैंप्स मिलते हैं जो कि प्रॉपर LED में है। अब अंदर बात करें इसकी बूट स्पेस की। तो यहाँ पर हमें दी हुई है मैग्नेटिक बटन। जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे इसका जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगा और यहाँ पर हमें लगभग कुछ इतने लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है जिसमें पार्सल ट्रे विथ नीडल्स हमें देखने मिलती है।
और स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील हमें यहाँ पर एक साइज़ छोटा यानी 185/65 R15 जो कि स्टील रिम के साथ मिलेगा। और यहाँ बूट में हमें एक लैंप मिलेगा जो कि LED में है और कुछ इस टाइप की हुक जिसमें हम सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं। तो ये रहा इस गाड़ी का एक्सटीरियर। अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कितना क्या स्पेस मिलता है। चलिए चलते हैं अंदर। तो ड्राइवर साइड बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉक्सिमिटी लॉकिंग वगैरह फंक्शन मिलते हैं तो गाड़ी के पास जाते ही गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाती है, तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर सिर्फ आपके फिजिकल की लगाने से लॉक अनलॉक करने वाला फीचर दिया जाता है। यानी अगर गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है तो यहाँ पर सेंटर लॉकिंग काम नहीं करेगी, तो वहाँ पर आपको फिजिकल की से गाड़ी को अनलॉक करना पड़ेगा। एंड अब अंदर चलते हैं और बात करते हैं गाड़ी के डोर पैनल्स की। तो यहाँ पर हमें कुछ इतने प्रीमियम स्टाइल में इस गाड़ी के डोर पैनल्स मिलते हैं। और यहाँ पर स्पीकर वाइज बात करें तो इस गाड़ी में ओवरऑल 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है, 1 लीटर वाटर स्पेस, कुछ इतना स्टोरेज हमें मिलता है। एंड यहाँ पर आपको 1 टच ऑटो डाउन फंक्शंस फॉर और विंडोज़ सभी के लिए मिलते हैं। और कुछ इस टाइप के आपको ग्लॉसी ब्लैक में डिज़ाइन मिलती है। और इनके कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, बात करते हैं गाड़ी के अंदर में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो जो ड्राइवर साइड की सीट है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ तो नहीं आती, लेकिन हाँ 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट आपको मिलता है, यानी हाइट अप डाउन सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड देखने मिलता है। स्टीयरिंग व्हील हमें कुछ इस टाइप की फ्लैट बॉटम। और एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर टिल्टेड टेलीस्कोपिक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और स्टीयरिंग जैसा अगर आपने Citroen C3X का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी सेम और यहाँ पर भी आपको सेम स्टीयरिंग का लेआउट मिलता है। और यहाँ पर आपको 360 व्यू का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप, और यहाँ से आप जो विंडोज़ हैं उसको फ्रीज कर सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली प्रीमियम इंटीरियर मिलता है। यानी आप देख रहे हैं ये लेदर फिनिश है और कुछ इस टाइप से सिल्वर में इसके डोर ओपनर्स हैं और ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये भी आपको लेदर फिनिशिंग के साथ मिलता है। और जो आपको सीट कवर्स है वो भी आपको डुअल टोन में और लेदरेट सीट कवर्स आपको मिलते हैं। और यहाँ पर जो फ्रंट सीट्स हैं उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स के भी ऑप्शन मिलते हैं, जिसके बटन्स आपको सीट के जस्ट बाजू में ही मिलेंगे। यानी यहाँ पर चाहे आप ड्राइवर सीट ले लो चाहे को ड्राइवर सीट ले लो। अंदर से और बात करें तो यहाँ पर हमें लगभग कुछ 12 पॉइंट समथिंग इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। अगर यहाँ पर इसको ऑन करते हैं तो कुछ इस टाइप की यहाँ पर स्टीरियो सिस्टम और इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे। यानी यहाँ आप विंडो में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से व्हीकल सेटिंग्स, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ट्रिप ए ट्रिप बी ये अलग अलग फंक्शंस हमें मिलेंगे। ठीक है, टैकोमीटर, ये टायर, TPMS जैसे फीचर हमें सारी चीज़ें यहाँ मिल जाते हैं। एंड अब सेंटर में चले तो यहाँ पर हमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वो वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। और नीचे कुछ इस टाइप का हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर का सपोर्ट, 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट और 2 कप होल्डर्स, ऐसे फीचर्स मिलते हैं। और सेंटर में यहाँ पर हमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। और ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको केवल 2 ही ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंजन। अगर आप 1.2 लीटर नेचुरल एस्पेड पेट्रोल इंजन लेते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप टर्बो में जाते हैं तो 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक, कुछ ऐसा आपको ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। सेंटर में कुछ इतना स्पेस है ताकि आप यहाँ चाबी रख सके, हैंड ब्रेक के कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं। और सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है जो कि एडजस्टेबल है। और कुछ इतना स्पेस हमें यहाँ पर मिलेगा। ऊपर बात करें तो ऑटो डिमिंग IRVM हमें मिलता है। ड्राइवर साइड में कुछ इस टाइप का हमें सनवाइज़र, जो कैबिन लाइट्स है वो प्रॉपर्ली LED में है। को ड्राइवर साइड आपको सनवाइज़र में कुछ इस टाइप का वैनिटी मिरर मिलेगा। ग्रैब हैंडल्स आपको एडजस्टेबल मिलेंगे केवल सिर्फ 3 लोगों के लिए। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स हमें कुछ इतना डीप मिलता है, कुछ इतना कंपार्टमेंट के साथ, यानी आप अलग से पेन होल्ड कर सकते हैं। कुछ अगर आपको कॉइन्स रखना है इसका भी आपको एक सेपरेट कंपार्टमेंट दिया हुआ है। एंड फ्रंट में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एज सच डेड पेडल दिया नहीं, लेकिन हाँ मतलब ऐसे बना सकते हैं। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर सारी चीज़ें हमें यहाँ मिलती हैं। तो ये रहा गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। एंड स्पेस वाइज बात करें, कंफर्ट वाइज बात करें तो जो सीट है मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है। और जो कुशनिंग है सीट की वो बढ़िया है, यानी बैठते साथ ही बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। रिक्लाइन एंगल इस गाड़ी का बढ़िया है, थाई सपोर्ट बढ़िया है। एंड हेडरूम भी यहाँ पर हमें जो कूपे सेडान है उसके हिसाब से बढ़िया है।
एंड अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल में। तो चलते हैं, वैसे यहाँ पर आपको जो पुश स्टार्ट कंट्रोल है वो यहाँ मिलता है। तो चलिए गाड़ी के चलते हैं पीछे। पीछे बात करें डोर पैनल की तो कुछ इस टाइप के हमें डोर पैनल्स मिलते हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें यहाँ मिलेगा, पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ हमें मिलेंगे और कुछ इस टाइप का डोर ओपनर। अंदर चलते हैं, यहाँ पर जो सीट्स हैं वो कुछ हमें ऐसी मिलेगी और यहाँ पर लेग रूम बहुत ही सफिशिएंट है। पीछे हमें यहाँ पर कुछ मैगज़ीन होल्डर्स मिलते हैं जिसमें हम कुछ अपना मैगज़ीन वगैरह, पेपर वगैरह रख सकते हैं। और जो हेडरूम है उसके बारे में मैं कुछ ना ही कहूँ तो ही बढ़िया है, क्योंकि मेरा सिर टिकाते ही ऊपर टच हो रहा है। एंड जो पीछे सीट्स है ना उसमें आपको केवल 2 ही पैसेंजर्स के लिए नेक रेस्ट मिलते हैं और सेंटर में आपको आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। मिडिल पैसेंजर के लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है। और रियर में बात करें फीचर्स की तो कुछ AC वेंट्स हमें ऐसे मिलते हैं, 2 टाइप C USB पोर्ट्स, हमें कुछ इतना मिलता है। तो ये रहा इस गाड़ी का ओवरऑल वॉक अराउंड, इंटीरियर एक्सटीरियर सारी जानकारी। और वैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो एक LED में इसका रीडिंग लैम्प भी मिलता है जो कि बढ़िया फीचर है। और अगर आगे बात करें इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तो यहाँ पर हमें कुछ इतने सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं अगर आप इस गाड़ी का मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं। एंड ऑटोमेटिक में कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिसमें हिल होल्ड असिस्ट, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि इस प्राइस पॉइंट पर इस गाड़ी को लेना और इस फीचर के हिसाब से क्या ये गाड़ी सही है या नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिलहाल करते वीडियो को यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।